नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो है दंगल। आप समझ गए होंगे कि दंगल से मेरा क्या आशय है। जहां पर पहलवान प्रैक्टिस करते हैं या प्रतियोगिता करते हैं वो दंगल है। लेकिन आज मैं जिस दंगल की बात कर रहा हूं वो दंगल किसी अखाड़े में नहीं खेला जा रहा, बल्कि वो दिल्ली में जंतर मंतर में खेला जा रहा है। अब उस दंगल के मैं कुछ पात्रों की बात करता हूं। इसमें है कुछ महिला पहलवान जो हरियाणा की हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने कॉमनवेल्थ में या किसी और उसमें टूर्नामेंट में उन्होंने पदक लिए हैं। अब उनका ये कहना है, जो उनकी शिकायत का WFI से जो उनकी शिकायत है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हैं, उनसे यह शिकायत है कि जब से ये आए इन्होंने नियम चेंज कर दिए। उनके नियम कौन से नियम थे वो जो ये चेंज नहीं होना देना चाहते थे? कि इनकी ये मांग है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और हमें आगे भाग लेने के लिए जो नेशनल लेवल के गेम्स हैं उसमें पात्रता न रखी जाए, यानी हमें बाध्य नहीं किया जाए कि हम नेशनल लेवल में क्वालिफाई करके फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लें। उनका कहने का मतलब यह है कि हम इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता नहीं खेलने की ज़रूरत है, हमें सीधे कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम में या ओलंपिक में या वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाज़त दी जाए। अब वैसे तो जितना ये लोग हैं उनसे ज़्यादा तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रहा होगा। कल के दिन सचिन तेंदुलकर हो गया, सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, या इवन अभी अजिंक्य रहाणे जो अच्छे खासे प्लेयर थे लेकिन फॉर्म से बाहर हो गए, तो वो दोबारा फॉर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर सबके सब खिलाड़ी ये कहें कि हमने वो लिया था, मेडल लिया था, अब हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही दिया जाए। और ये एक जो ग्रुप है ये हरियाणा तक सीमित है और हरियाणा में भी एक विशेष ग्रुप द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो असली राजनीति के दो हो गए। खेल की तो ये बात हो गई कि ये चाहते हैं कि हमें सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने दिया जाए, और राजनीतिक स्तर पर जो बात है वो ये है कि वह वहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है कांग्रेसी ग्रुप, वो 11 साल से ये ब्रजभूषण सिंह जो रह रहे हैं अध्यक्ष हैं, इनकी जगह पर वापस आना चाहता। पिछली बार भी इन्होंने हुड्डा को हराया था, तो अब ये चाहते किसी तरह ऐसा बखेड़ा कर दिया जाए या किसी तरह जो है ऐसा विवाद पैदा कर दिया जाए कि ये इसकी छवि खराब हो जाए और उनका ग्रुप वापस आ जाए। तो ये तो मूल कहानी है जो इसके पीछे का असली परिदृश्य है। अब क्या है कि इन्होंने जब मांग रखी तो पहले तो इन्होंने कहा कि साहब हमारा शोषण होता है, ये 1, 2, 4 से होकर के 1000 तक लड़कियों का शोषण होता है। कोई विश्वास कर सकता है कि आज की दुनिया में कि 1000 लड़कियों का शोषण हो गया हो और किसी ने जबान नहीं खोली इस 10 साल में? और आप तो पहलवान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक लाते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं, आपके सामने क्या मजबूरी थी? और उससे भी बड़ी बात कि 2-2 कमेटियां, इनकी शिकायतों पे 2-2 कमेटियां बनी, और जो उसके अध्यक्ष थे वो कोई साधारण वो नहीं थे। PT उषा उसकी थी, अब मैरी कॉम भी दूसरी कमेटी की अध्यक्ष थी। अगर सचमुच कुछ ऐसा होता तो ये तो बड़ी प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, अगर इनके सामने कोई ऐसी सच आता तो वो तो उन्हें रखने में क्या दिक्कत थी? वो तो तुरंत FIR दर्ज करवा देती कि हाँ इन लोगों के साथ ये हुआ, ये इनके प्रमाण है कि ऐसा हुआ। इतनी महान हस्तियां
अगर इतनी महान हस्तियों ने तुम्हारी बात को नहीं माना, या तुमने कोई प्रमाण नहीं दिए, या तुमने ये बात को कही नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ब्रजभूषण सिंह को हटा दो और हुड्डा को ले आओ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये हो गया एक बात, एक तथ्य जो प्रिलिमिनरी अब तक के जो सामने आए। अब मैं आता हूं असली राजनीति पर। अब इसमें परिस्थिति होती है, इसमें घुसते हैं बड़े बड़े धूर्त, वही गैंग, वही टूल किट गैंग जो दिल्ली के दंगों में था, जो शाहीन बाग में था, जो मंडी के दलालों के आंदोलन में था, जो जेएनयू हिंसा में था। यानी जो गैंग पिछले कई सालों से यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ अराजकता पैदा करना चाह रहा था, अब उस गैंग की प्रविष्टि हो गई। आप याद करिएगा कि हाथरस में एक लड़की की हत्या हुई और पूरे देश से जो है गिद्ध उड़ उड़ करके आए कि नहीं, इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और ये दलित थी और ये सवर्ण था और वो ये सब चीजें होकर के पूरा इन्होंने वही ड्रामा रचा जो ड्रामा आज हो रहा है। बाद में कोर्ट की फाइंडिंग्स में केवल SC एक्ट लगा, कोई उसका गैंग रेप नहीं हुआ, कोई डेलिबरेटली कोई जानबूझ करके मारने की बात नहीं हुई, जो भी हुआ अचानक हुआ। तो बिल्कुल वही गैंग, उनकी एंट्री अब इसमें हो गई है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून क्या है, न्याय क्या है, व्यवस्था क्या है। नहीं, ब्रजभूषण सिंह को फांसी दे दो सीधे सीधे, कोई उसको ट्रायल नहीं हो, कोई उसको न्याय न मिले, कोई उसको अपनी बात कहने का मौका न मिले, मोदी जी इसको सीधे फांसी पे लटका दे। मैं एक और बड़ा गंभीर विषय में आ रहा हूं। 2-3 एक्ट ऐसे हैं इस देश में जिसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि कल के दिन इनका महत्व ही खत्म हो जाएगा। जिसमें एक है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, एक है दहेज उत्पीड़न वाला, और तीसरा है ये महिला शोषण वाला। अब क्या है कि हर कोई, अब जो दहेज वाला था वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब तो आपको दहेज की कोई भी घटनाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका भी बहुत दुरुपयोग हुआ। और SC/ST एक्ट तो कई बार कोर्ट भी साबित कर चुका है कि ये सिर्फ दूसरे को फंसाने के लिए, और यही स्थिति इस कानून की भी होनी है। एक संबल प्रदान करने वाला, महिलाओं को एक मजबूती देने वाला कानून अगर इस तरह दुरुपयोग होगा तो इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इस बात को आप सारी जनता को सोचना चाहिए, इसमें चिंता करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्यों इस तरह से ऐसे कानून का दुरुपयोग होता जो कि किसी एक वर्ग विशेष को एक मजबूती प्रदान करता, एक सुरक्षा कवच प्रदान करता। लेकिन इस तरह के जो गैंग के साथ जो लोग मिल जाते हैं, ये धूर्त किस्म के लोग जो है, ये ऐसे कानून का दुरुपयोग करते हैं। मैंने आपको हाथरस का वो उदाहरण दिया कि एक एक करके केरल से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पूरी जगह से आकर के, जबकि मैं ना उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ ना इस बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ जो अब कह रहा हूँ, जबकि ऐसे रेप रोज होते हैं। राजस्थान में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं। मतलब अगर बीजेपी प्रदेशों में, शासित प्रदेशों में होते हैं, तो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में भी उतने ही रेप होते हैं, लेकिन वहां कभी ये गिद्ध नहीं आते हैं। उनको सिर्फ इनका सिलेक्टेड है कि हम वहीं उड़ के जाएंगे जहां कि बीजेपी का नाम हो, बीजेपी का शासन हो, या बीजेपी का सांसद है तो इसके खिलाफ जो हम इकट्ठे हो जाए। आपको मैं, ये लोग क्या चाहते हैं, पूरा इस समय मीडिया जो है, सोशल मीडिया या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इस पर चर्चा चल रहा है। अधिक के बाद ये कहानी शुरू हो गई है। इसके खिलाफ, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है तो इसका मतलब ये तो निश्चित मान के चलिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी और वो तथ्य वहां भी जाएंगे। अगर ये सब कुछ हो गया है तो फिर ये लोग किस लिए बैठे हुए हैं वहां पर, किस लिए बैठे हुए हैं? आपको क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अतीक अहमद
की जब हत्या हुई तब उसको बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बड़े बड़े इनको संविधान के प्रति बड़ी आस्था पैदा हो गई थी, कानून के प्रति आस्था पैदा हो गई थी, नियमों के प्रति आस्था पैदा हुई थी, न्यायपालिका के प्रति आस्था पैदा हुई थी। लेकिन आज यही लोग क्या चाहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह को सीधा सीधा सजा दे दी जाए, न कोई ट्रायल, न कोई जांच, न उसको अपना पक्ष रखने का मौका, कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने कह दिया तो इसको फांसी दे दी जाए, कोई इसका अधिकार नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। सबसे पहले दुनिया का सबसे नंबर 1 का झूठा व्यक्ति सत्यपाल मलिक, जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता ही नहीं है, जो झूठ पे झूठ, इतने झूठ बोल रहा है कि उसकी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कब कौन सा झूठ बोला था, कब कौन सा सच बोला। वो अपने झूठ में इतना फंस गया, क्योंकि वो टूल किट गैंग का जो है हथियार क्या बना, तो उसने जो मर्जी आ करके बयान देने शुरू कर दिए। वो भी इनके उसमें आ रहा, धरने में आ रहा। और कौन आ रहा? रॉबर्ट वाड्रा। भैया रॉबर्ट वाड्रा क्या है? कुछ साल पहले जो 50,000 का जिसकी संपत्ति थी आज अरबों में गई, तो ये भी समर्थन में आ रहा। प्रियंका वाड्रा, जिनके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकार है, जहां महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, रेप होता है, वहां पे एक शब्द नहीं बोलती। लेकिन वो यहां पर आ गई इन महिला खिलाड़ियों की राजनीति में घुसने के लिए। और कौन आया? नवजोत सिंह सिद्धू, अभी जो 1 साल की सजा काट करके आया, वो भी इस उसमें अपनी आहुति दे रहा है, इस यज्ञ में। और इसके प्रबंध करने में कौन है? प्रशांत भूषण। आप पूरे उठा के देखिएगा, प्रशांत भूषण की 2014 के बाद जिंदगी सिर्फ इसी उसमें गुजर गई है, इसी जलन में भूनते हुए निकल रही है। वह प्रियंका गांधी इसमें अपना ज्ञान बांट रही है, जिसकी यूथ कांग्रेस की असम की प्रेसिडेंट अंकिता दत्ता, उसने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। तो क्या न्याय दिया कांग्रेस ने या प्रियंका ने? उन्होंने जो है अंकिता दत्ता को ही हटा दिया, उसको पार्टी से हटा दिया। आज ये किस मुंह से यहां पे आई हुई है? आप अपनी पार्टी की एक प्रदेश की अध्यक्ष, युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष को आप न्याय नहीं दे सकी और यहां पर ज्ञान बांटने आ गई। और इसमें और कौन है समर्थन देने वालों में? हरभजन सिंह कौन है? आपका सांसद है। और सबसे बेशर्मी की बात तो यह है कि इसमें केजरीवाल भी आ रखे हैं। अगर याद हो आप लोगों का, इनकी पार्टी में एक सोनी करके लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, इतना बेशर्म आदमी कि अभी अभी इसके शीश महल की जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, पूरी मीडिया में ये छाया हुआ है, और आज वो यहाँ पर सहानुभूति प्राप्त करने आया हुआ है और कह रहा है मैं यहाँ पर बिजली दूंगा, पानी दूंगा, जो भी ये जो इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर जो मंडी के दलालों का आंदोलन था, उसमें जो कुछ इन्होंने किया वो सब यहाँ पर देने वाले हैं। और जो योगेंद्र यादव, इस टाइप के लोग जो है इनके साथ हैं। और ये झंडा किसने बुलंद कर रखा है? स्वरा भास्कर, जो जिसका इतिहास ही, क्योंकि इनकी माँ जेएनयू में थी तो स्वाभाविक रूप से ये एंटी बीजेपी है ही है, या जो सुविधाएं इन लोगों को पहले मिलती थी वो खत्म हो गई। और कौन है? आशुतोष, जिस आशुतोष को जो है, जो ये पत्रकारिता से राजनीति में आए और राजनीति से फिर पत्रकारिता में चले गए, जिनका एजेंडा ही मोदी विरोध है। और कौन? पीपी वाजपेयी। अगर आप पीपी वाजपेयी को जानते होंगे, और लगभग सोशल मीडिया में हर कोई जानता है पीपी वाजपेयी को, वही पीपी वाजपेयी जो केजरीवाल के साथ सेटिंग करते हुए पकड़ा गया था। एक इंटरव्यू में सेटिंग कर रहा था केजरीवाल से, और उसकी किसी ने रिकॉर्डिंग कर दी, और ये पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है, हमेशा ही इस बात को दिखाया जाता है।
अजीत अंजुम। अजीत अंजुम भी उसी कैटेगरी का आदमी है जिस कैटेगरी में और है। ये सब यूट्यूबर्स जो हैं, क्योंकि ये पकड़े गए हैं सब अपने संस्थानों में जहाँ ये काम करते थे, तो वहाँ से पकड़े गए तो फिर इन्होंने यूट्यूब का रास्ता अपना लिया और इधर उधर से जैसे भी किसी तरह से ये पैसा वैसा कमा रहे हैं। अब मैं असली बात आता हूँ, रवीश कुमार। रवीश कुमार सचिन तेंदुलकर पर ज्ञान बांट रहा है। सचिन तेंदुलकर और रवीश का क्या मुकाबला? सचिन तेंदुलकर एक लीजेंडरी है और रवीश कुमार क्या है? गाली देने के अलावा उसे क्या आता है? झूठ बोलने के अलावा वो क्या करता है? क्या किया उसने? ये वही है जो राइट ऑफ को कहता है कि ऋण माफी, सेठों की ऋण माफी हो गई, जिसको इतना पता नहीं है कि राइट ऑफ एक अलग चीज है और ऋण माफी एक अलग चीज है। तो वो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जैसे लीजेंडरी, अरे तुम तो केजरीवाल की तरह आत्म मुक्त बौने हो, तुम्हारा और केजरीवाल को सचिन तेंदुलकर का क्या मुकाबला है? तेंदुलकर ने एक बड़ा शानदार उनका कैरियर रहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने किसके लिए किया है? प्रणब रॉय के लिए किया था, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए किया था। तो ऐसे ऐसे लोग जो है इसमें घुसे हुए हैं। वही गैंग, वही टूल किट गैंग जो सोरोस के पैसे पर बड़ा उछल रहा है कि हम इस यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ये लोग वो है। और नारे क्या लग रहे हैं वहाँ पर? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब आप सोचिए कि क्या ये सचमुच खिलाड़ियों का प्रदर्शन है? क्या सचमुच खिलाड़ियों का संघर्ष है? नहीं, ये टोटली पॉलिटिकल है। और ये आज अंतिम एपिसोड नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करवा दी, अब इसमें कोई जान तो बची है नहीं, तो फिर कल से कोई दूसरा मुद्दा पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ ये लाएंगे। और एक साल तक, जब तक अगले चुनाव नहीं होते हैं, तब तक इनका ये सब चलता रहेगा ड्रामा। ये सब टूल किट गैंग जो है यही काम करता रहेगा। तो अभी आप देखिएगा उसमें क्या क्या होता है। ये सारे जो बेरोजगार हैं अब नया रोजगार, नया मुद्दा कोई ढूंढेंगे जैसे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप निश्चित मानिए कि सोरोस के पास इतना पैसा है कि एक साल तक ये सारा धंधा चलता रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।